इन 4 गेंदों ने आरसीबी को चैंपियन बनाया, 16 साल का सूखा खत्म कराया। जो काम लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियों ने कर दिखाया। क्या लाजवाब जीत थी, क्या शानदार जीत थी, अकल्पनीय जीत थी। और वाकई में इस जीत का जश्न तो बनता है, क्योंकि उस टीम को ये जीत मिली है जो 16 साल से लड़ाई लड़ रही थी। हाँ भाई साहब, विराट कोहली की कप्तानी में, उनकी बिना कप्तानी में टीम लड़ती रही है, लेकिन अभी तक जो सूखा था वो ख़त्म नहीं हो पाया। हर बार निराशा लगी हाथ, 3 बार फाइनल तक का भी सफ़र तय किया, लेकिन फाइनल में आकर पहली बार में ही खिताब अपने नाम करते हुए लड़कियों ने जो कर दिखाया वो ताली बजाना बनता है। लेकिन 4 गेंदों ने कैसे पूरी कहानी पलट दी, 4 गेंदों ने कैसे जीत की पटकथा लिखी। और इन 4 गेंदों में हाँ, दिल्ली कैपिटल्स का दिल तोड़ने वाली वो ऑस्ट्रेलियाई लड़की कौन है जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। हाँ, नाम है सोफी मोलिनू। और इस लड़की की बदौलत, इसकी गेंद की बदौलत भाई साहब कहानी जीत में तब्दील हुई। और वहीं से पता चल गया कि भाई साहब अब दिल्ली कैपिटल्स का हाल बेहाल होने वाला है। तो ये कौन है सोफी मोलिनू जिन्होंने जीत की पटकथा लिखी, साथ ही साथ दिल्ली का दिल तोड़ा और कैसे आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनाया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 16 साल का सूखा खत्म हो गया है। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि मेंस की टीम जो है वो कई बार लड़ती रही है। 2008 में पहली बार आईपीएल का सीजन शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार ये सीजन चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक आरसीबी कभी भी चैंपियन नहीं बनी थी। लेकिन पिछले सीजन यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हो पिछले सीजन में शुरू हुई थी, और इस बार आरसीबी फाइनल तक का सफर तय कर पाई। और पहले ही सीजन में भाई साहब आरसीबी ने खिताब अपने नाम कर लिया। स्मृति मंधाना ने कप्तानी की थी, और स्मृति मंधाना के बारे में क्या ही कहे भाई, पूरे देश का वो क्रश है। खासतौर से अगर आप बात करेंगे, बल्लेबाज शानदार है, ओपनिंग करती हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर कहानी इस तरीके से शुरू होती है। दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। शेफाली वर्मा शानदार लय में दिखती है भाई, सहवाग के रूप में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही होती है। 65 रनों पर कोई विकेट नहीं गिरता है, लेकिन 65 रन के बाद में जब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू होता है तो कहानी यहीं से बदल जाती है। जी हाँ, 8वां ओवर काफी दिलचस्प वाला था भाई साहब। 8वें ओवर में वो 3 विकेट थे जिस तरीके से सोफी मोलिनू ने लिया। पहले शेफाली वर्मा को आउट किया, उसके अलावा रोड्रिक्स को आउट किया, और शुरुआत के जो 3 बल्लेबाज थे मतलब दिल्ली कैपिटल्स के, उनको जिस तरीके से आउट किया और एक ही ओवर में 3 विकेट चटका कर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ कर रख दी। और यहीं से पूरी किस्मत खराब हुई दिल्ली कैपिटल्स की, और यहीं से किस्मत बदली आरसीबी की। और कहीं ना कहीं विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से लगातार वो चलता रहा, वो थमा ही नहीं। और यहीं से पूरी की पूरी जो कहानी है वो शुरू हो गई। और उसके बाद में किस तरीके से 18.3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स 113 रनों पर सिमट गई। और बात की जाए तो 113 रनों के सिमटाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो है सोफी मोलिनू, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं। काफ़ी ज़्यादा चोटिल होने की वजह से काफ़ी दिन से बाहर भी चल रही थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने शानदार डेब्यू किया। बात की जाए T20 में, इसके अलावा टेस्ट में उनका डेब्यू साल 2018 में हुआ था। वनडे में 2019 में वो डेब्यू कर चुकी हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की 2 लड़कियों ने जो है रॉयल चैलेंजर्स की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। और बात की जाए तो सोफी मोलिनू ने जहां 3 विकेट लेकर झंडे गाड़े, शुरुआत विकेट का दिलाया, उसके बाद में ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि भाई साहब पहली सनसनी बन के जो उभरी है हमारे देश की, खासतौर से वुमेन्स टीम की, वो है श्रियंका पाटिल। और जिस तरीके से इस लड़की ने कमाल कर दिखाया भाई साहब, हाँ कमाल की गेंदबाजी की, 12 रन देकर आखिर में 4 विकेट जो चटकाए, वहीं से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कहानी खत्म हुई। और जिस तरीके से आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़कर रख दी, उनमें इन 2 गेंदबाजों का काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा। और ख़ासतौर से बात की जाए तो श्रियंका पाटिल, जो कि एक नई सनसनी है टीम इंडिया की तरफ से, शानदार गेंदबाजी की, और इन्होंने कुल 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। और इन दोनों लड़कियों ने मिलकर के कुल 7 विकेट चटकाए। और यहीं से पूरी की पूरी जीत की कहानी शुरू हुई, और यहीं से जीत की कहानी लिखी गई आरसीबी के नाम। जी हाँ, 113 रनों पर 28.3 ओवर में सिमट गई थी पूरी की पूरी पारी दिल्ली कैपिटल्स की। उसके बाद रनों का पीछा करते हुए आरसीबी ने शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि स्कोर उतना ज़्यादा नहीं था, यही वजह रहा कि तेज तर्रार बल्लेबाजी नहीं हुई। स्मृति मंधाना ने भी 30 से ज़्यादा रन बनाए, शुरुआती 3 बल्लेबाजों ने 30 से ज़्यादा रन बनाए, और तीनों ने अच्छे से खेल दिखाया, मतलब किसी तरीके की जल्दबाजी नजर नहीं आई। स्मृति मंधाना तेज तर्रार बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन कल के दिन अगर देखा जाए तो भाई साहब 39 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 33 से 34 रन का योगदान दिया, क्योंकि उनको पता था कि आसानी से खेला जा सकता है, आराम से खेला जा सकता है, स्कोर ज़्यादा है नहीं, विकेट बचा के रखना है और जीत तो तय ही है। तो ऐसे में देखा जाए तो जहां 28.3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स
का सूखा खत्म हुआ, यानी कि एक तरीके से कहा जाए सिमट गई, और वहीं पर 19.3 ओवर में ही आरसीबी ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया 8 विकेट से जीतकर। आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी, और सोफी मोलिन्यू की जो चर्चा मैं हमेशा कर रहा हूँ, इसमें उन्हीं की कहानी लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि सोफी मोलिन्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो एलिस पैरी जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाज है, और बात की जाए तो एलिस पैरी ने भी बड़ी भूमिका निभाई, और खासतौर से जिस तरीके से हम सब ने देखा कि मेंस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हम सब का दिल तोड़ा था, ऐसे में आरसीबी का दिल नहीं तोड़ा ऑस्ट्रेलिया की इन लड़कियों ने, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की इन्हीं लड़कियों ने आरसीबी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। चाहे आप सोफी मोलिनो की बात कर लें, चाहे आप एलिस पैरी की बात कर लें। एलिस पैरी जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, हम सब जानते हैं, उन्होंने फाइनल मुकाबले में जीत में बड़ी भूमिका निभाई, 30 से ज़्यादा रन का योगदान दिया, तेज तर्रार बल्लेबाजी की। इसके अलावा सोफी मोलिनो ने 3 विकेट चटकाया, श्रीलंका पाटिल ने 4 विकेट चटकाया, और यहीं से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कहानी खत्म हुई। और सोफी मोलिनी की बात की जाए तो सोफी मोलिनी एक उभरता हुआ सितारा है। हालांकि कई सालों से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलती आई है, लेकिन बीच में चोटिल होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म भी चल रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने इस वुमेंस प्रीमियर लीग में शानदार खेल दिखाया, ऐसे में उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उन्हें बेहतरीन मौका मिलेगा। और चर्चाओं में जिस तरीके से इस वक्त आरसीबी चल रही है भाई साहब, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर से बात की जाए तो इस वक्त कर्नाटका में जश्न का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ मतलब पार्टी चल रही है भाई साहब, हर कोई आरसीबी को लेकर यही कह रहा कि यार मतलब सोचो, मतलब किस्मत आपकी उधर नहीं थी, मतलब मेंस में किस्मत आपकी नहीं थी जीतने की, लेकिन लड़कियों ने कमाल कर दिखाया। और वाकई में ये शानदार जीत थी, लाजवाब जीत थी, इसकी जितनी भी चर्चा करेंगे ये अलग तरह की जीत थी। और सोफी मोलिनो की बात की जाए तो उनके लिए भी ताली बनता है, और श्रीलंका पाटिल जो कि टीम इंडिया की नई सनसनी बनकर उभरी हैं, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आखिरकार इस जीत को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? आरसीबी की जीत पर आप कितने खुश नजर आए? क्या वाकई में ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाएगा मेंस आईपीएल में, जो कि 22 मार्च से शुरू हो रहा है? क्या लगता है कि ये जो यहाँ से जीत मिली है, इससे कॉन्फिडेंस मेंस टीम को मिलेगा? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आरसीबी की जीत को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर।